बैंकिंग। विश्व में बैंकिंग व्यवहार यह अत्यंत पुरातन काल से हो रहे हैं, किंतु आधुनिक बैंकिंग प्रणाली मध्य युग से विकसित हुई है। पहले मानव का जीवन अत्यंत असुरक्षित था, इसलिए सेविंग करना भी खतरों से भरा रहता था। समाज में अमीर लोग हमेशा अपनी संपत्ति तथा जीवन के बारे में चिंता में रहते थे। अपनी संपत्ति और पैसे की सुरक्षा कैसे करना, इसके बारे में उन्हें सदा ही चिंता रहती थी। इसलिए वह अपनी संपत्ति और पैसा गांव के सुनार के पास सुरक्षित रखने के लिए देते थे। उसके बदले में कुछ शुल्क सुनार को देते थे। इस व्यवहार में सुनार पे भरोसा था, इसीलिए जब जरूरत होती थी यह पैसा ये लोग सुनार से मांगते थे। धीरे धीरे सुनार को ये बात समझ में आ गई कि कुछ ही लोग पैसा उनसे ले जाते हैं, बाकी लोग अपना पैसा सुनार के पास बहुत समय तक रखते हैं। अब सुनार लोग यह पैसा जिनके पैसों की जरूरत थी उन्हें उधार देने लगे तथा उनसे ब्याज के तौर पर कुछ रकम लेने लगे। इस व्यवहार में होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए अब सुनार सभी को पैसा अपने पास रखने के लिए आमंत्रित करने लगे तथा पैसा रखने वालों को ब्याज के तौर पर कुछ रकम देने लगे। उधार देते समय ज्यादा ब्याज दर रखने लगे और पैसा लेते समय कम ब्याज दर रखने लगे। दोनों का फर्क यानी सुनार का नफा तथा उत्पन्न होने लगा। सुनार लोगों के पास जो अमीर लोग पैसे रखते थे, उनको पता लगा कि ये बहुत दिनों तक उनके पास वैसे ही पड़े रहते हैं, तो जिनको जरूरत रहती थी पैसों की उनको वो देने लगे। अब सुनार जो पैसे रखते थे उनसे कुछ ब्याज की तरह उनको पैसे दे रहे थे और जिनको जो जरूरतमंद थे उनको जो पैसा दे रहे थे उनसे वो ब्याज की तरह से पैसा ले रहे थे। तो जो देने वाला पैसा और आने वाला पैसा इसमें का जो फर्क है वो बैंकिंग क्षेत्र का एक प्रॉफिट या हम लोग बोलेंगे कि उसका एक उत्पन्न का स्रोत बना। इंडिया में 14वें शतक के शुरुआती दौर से आधुनिक बैंकों का विकास हुआ। उस समय सरकारी सराफ होते थे और वे विभिन्न देशों के चालानों के लेन देन के व्यवहार करते थे। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को कर्ज भी देते थे। इसमें से कुछ सराफ बाद में निजी व्यवसाय करने लगे। औद्योगिक क्रांति के बाद में उद्योगों का विकास तेजी से होने लगा, तो इन निजी सराफों के पास जमा पैसा कर्ज देने के लिए कम पड़ने लगा। ये बात ध्यान में रखते हुए कुछ सराफ संगठित हुए और उन्होंने सामुदायिक स्वरूप से पूंजी जमा कर संयुक्त पूंजी बैंक स्थापित की। इस तरह आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत हुई। इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति अगर हम ध्यान में रखते हैं तो उत्पादन का जो स्तर था वो बढ़ गया था और बढ़ते हुए उत्पादन को बहुत ज्यादा भांडवल की जरूरत, कैपिटल की जरूरत पड़ रही थी। तो ये कैपिटल देने के लिए जो छोटी छोटी संस्थाएं थी, छोटी छोटी पेढ़ियां थी, वो असफल हो रही थी। तो इसलिए छोटी छोटी सब सुनार की जो पेढ़ियां थी वो एकत्रित हो गई और उन्होंने एक भांडवली संस्था बैंकिंग की शुरू की और इस तरह से आज की आधुनिक बैंक शुरू हुई। बैंक एक संस्था है। यह पैसा सुरक्षित रखने का तथा कर्ज प्राप्त करने का एक जरिया है। यह एक मुनाफा प्राप्त करने का व्यवसाय है जिसके पास खुद का नहीं बल्कि जनता की पूंजी होती है। रकम स्वीकारना, कर्ज देना, हुंडी का पूर्व प्राप्त करना, पथ पैसों की निर्मित करना, इन्वेस्टमेंट, निवेश करना, पैसे भेजना, प्रवासी चेक देना, सुरक्षा कक्ष की सुविधा प्रदान करना, अभिकर्ता का कार्य करना, विदेशी चालान का व्यवहार करना, विश्वस्त का कार्य करना इत्यादि अनेक प्रकार के कार्यभार बैंक संभालता है। शुरुआती रूप में बैंक का कार्य क्या था? तो सिर्फ लोगों के पैसे जमा करना और जिनको जरूरत है उनको पैसा कर्जा देना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे बैंकों का कार्य भी बढ़ता गया और आज का हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन व्यवहार जो है पूरे बैंकिंग के साथ में हो रहे हैं। बैंक एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। बैंक कभी हमको सिक्योरिटी के तौर पे सुरक्षा कक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, लॉकर्स की भी व्यवस्था दे रहा है, हमारे बिल्स भी भर रहा है। तो बहुत सारे जो अभी फंक्शंस है बैंक के बढ़ गए हैं और इस डिजिटल एरिया में तो हम लोग देखेंगे कि डिजिटलाइज पूरा होने के साथ में ऑनलाइन बैंकिंग व्यवहार बहुत बढ़ गए हैं। आज भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है।
बैंकों ने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग बढ़ाकर अपने कार्य का वेग तथा सेवा का दर्जा बढ़ाया है। ई बैंकिंग सेवा उपलब्ध हुई है। इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों को 24 घंटे सातों दिन सेवा प्रदान हो रही है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक कार्ड, स्मार्ट कार्ड, चेक कार्ड, ई पर्स, लेजर कार्ड, ई पैसा इत्यादि अनेक माध्यम से बैंक अब ग्राहकों को सुविधा प्रदान कर रही है। आने वाला बैंकिंग कैसे होगा? तो मोस्टली वो ऑनलाइन स्वरूप का होगा। हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल मनी भी अभी रिजर्व बैंक ने भी बोल दिया है कि डिजिटल मनी आने वाला है। वर्चुअल मनी, हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं। तो आने वाले जो बैंकिंग सेक्टर में हम लोग देखेंगे क्या फर्क हो सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा ऑनलाइन और डिजिटल होने वाला है।